अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है जनाब आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज ही मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो एक बड़ी एक्साइटिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैंने बनाया था ख़ुद घर में अपने लिए रफ़ल स्लीव ब्लाउज़। और मेरे पास लहंगा ऑलरेडी पड़ा हुआ था, थोड़ा सा मैंने उसको भी ऑल्टर किया है। और ये मैं अपना ब्लाउज़ जो है ना वो खुद ही इसको इसकी कटिंग करूँगी, फिर इसकी स्टिचिंग करवाऊँगी। और ये देखिएगा आपने मैंने ये क्या किया है। तो सबसे पहले जो है ना वो मैंने एक जो स्टेंसिल आप कह लें कि वो बना लिया था, कि मैंने इसके सारी मेजरमेंट्स लेके और उसके बाद जो है ना वो मैंने इसको जो है ना वो ब्लाउज़ का जो कपड़ा है ना, ये मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया था। एक्चुअली ये पूरे एक सूट का कपड़ा था। ये मुझे पूरा 800 रुपये का मिला था ओरिगा मार्केट से। तो आप जो है ना वो कम ही लीजिएगा अगर आपने ये ब्लाउज़ बनाना है। तो ये बहुत थोड़ा सा ब्लाउज़ के अंदर ये कपड़ा यूज़ होता है। तो ये मैंने बस ये स्टेंसिल जो है वो काट लिया था अपनी सारी मेजरमेंट्स वगैरह करने के बाद। और उसके बाद जो है ना वो मैंने फिर बस इसको जो है वो मैं पिन्स लगा के और बस इसकी मैं आप कटिंग कर लूँगी। तो ये इसकी फ्रंट साइड है। तो मुझे जो इसकी जो आप कह लें कि जो डीप नेक में मैंने ये बनाया है और नीचे से जो है ना वो बटरफ्लाई के बिल्कुल जैसा है। तो इसकी बेसिकली इसकी जो स्लीव्स है ना वही सबसे जो है ना वो डिफरेंट होंगी, जो इस ब्लाउज़ को बड़ा ही एक अच्छा सा लुक देंगी। तो बस ये मैं इसका गला जो है ना ये काट रही हूँ, फ्रंट इसके साइड काटूँगी और इसके बाद जो है ना वो इसकी बैक भी काट लूँगी। तो बैक जो है वो बिल्कुल सिंपल सी होगी, जिस तरह से बाकी ब्लाउज़ की होती है सेम उस तरह से होती है। तो ये फ्रंट की मेजरमेंट्स हैं और ये मैंने इस तरह से रख के जो है इसको ऊपर काट लूँगी। तो बेहतर ये है कि पहले आप जो है ना इस तरह से ये स्टेंसिल काट लें, क्योंकि मेरे पास जो ऑलरेडी ब्लाउज़ पड़ा हुआ था तो वो मेरी शादी का ब्लाउज़ था और वो मुझे जो है ना वो थोड़ी सी उसकी फ़िटिंग ज़्यादा लग रही थी। तो इसलिए मैंने फिर दोबारा से जो है ना वो इसकी कटिंग इस तरह से कर ली। तो बस अब मैं इसकी जो है ना ये फ्रंट जो इसकी साइड है ये मैंने काट ली है। और ये कपड़ा जो है ना ये सिल्क है कोई, और बड़ा शाइनिंग वाला कपड़ा है। तो ये मुझे ना पूरा सूट ही 800 का मिल गया था। तो आप जो है ना वो कम भी ले सकते हैं, कोई आप 2 मीटर्स आपके लिए मेरे ख्याल में इनफ होगा, क्योंकि सिर्फ इसका जो है वो फ्रंट और बैक की बननी है और जो स्लीव्स हैं वो तो टिशू की बनेगी। तो अब मैं इसी तरह से इसको ऊपर रख के मैं इसकी जो बैक का जो की जो साइड है उसकी कटिंग कर लूँगी। और बैक का जो गला है ना वो थोड़ा सा मैं कम रखूँगी। तो इस तरह से पहले मैंने इसको ये ड्रॉ कर लिया है और ड्रॉ करने के बाद ये इस तरह की कुछ इसकी शक्ल आई है। तो बस इसका आर्म होल का आपने ध्यान रखना है कि बैक की जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट कटिंग होती है फ्रंट से। और ये बस ये मैंने ये करके और अब मैं इसको कटिंग कर लूँगी। तो बस आपने जो है ना ये पूरी वीडियो देखनी है, ये बड़ी ही आसान है। आप घर में ख़ुद से जो है ना वो इसकी कटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो बस ये मैंने अब इसकी जो है फाइनली कटिंग कर ली है। कपड़ा बहुत ज़्यादा बच गया था, तो बस मैं इसका जो है ना फिर अपनी बेटी के लिए भी कुछ ना कुछ बना लूँगी, तो मेरे तो ये काम आ जाएगा। तो अगर आपने सिर्फ ब्लाउज़ बनाना हो तो फिर आपने बिल्कुल कपड़ा जो है ना वो कम ही लेना है। तो जी बस आपने क्या करना है कि जो पिन्स है ना वो ऊपर लगा लेनी है, ताकि आपका कपड़ा जो है ना वो इधर उधर से मूव ना करे। तो बस ये करने के बाद मैंने अपनी ये फ्रंट की भी और बैक की भी कटिंग कर ली। ऊपर वाला फ्रंट वाला पोर्शन है इसका और पीछे वाला नीचे वाला जो है ना वो बैक है। अब बारी आती है जिस स्लीव्स की, जो कि सबसे इसका इंपॉर्टेंट जो आप कह लेंगे फ़ीचर है। इसके साथ जो है ना इस लुक की जो ब्लाउज़ की जो लुक्स हैं वो इन्हेंस हो जाएंगी। तो बस अब मैं क्या करूँगी कि मैंने ऑलरेडी स्टेंसिल ऐसे राउंड से काट लिया था। अब ये मैंने इस तरह के 6 राउंड जो है ना वो स्टेंसिल्स काटने हैं। और एक जो है ये ऊपर वाला सबसे बड़ा है, उससे नीचे थोड़ा सा उससे छोटा है, और सबसे छोटा जो है ना वो ये है। क्योंकि मैंने इसमें 3 रफ़ल्स बनानी है, 3 जो इसकी लेयर्स हैं वो बनेंगी। तो अब मैं क्या करूँगी, इन तीनों को जो है ना वो एक साइड से बिल्कुल इकट्ठा यूँ जोड़ लूँगी, और बाकी जो साइड्स हैं ना वो उनको मैं इकट्ठा मतलब कहने के नहीं रखूँगी। अब मैंने ये आर्म होल का हिसाब लगाया हुआ था कि मेरा आर्म होल जो है वो इतना है, और उस हिसाब से मैंने फिर से ये स्टेंसिल लिया है और मैं ये ड्रॉ कर लूँगी। तो अब आपने ये याद रखना है कि ये जो स्टेंसिल हमने लिया है इसकी भी एक साइड जो है ना वो थोड़ी सी आप कह लें कि कम चौड़ी होगी। और ये देखिए जहाँ से ये कम चौड़ी है ना, तो उधर से मैंने क्या किया है कि तीनों लेयर्स को इकट्ठा रखा है, और फिर मैंने आर्म होल की जो है ना वो कटिंग बना ली है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, इसको कट कर लूँगी। अब कट करने के बाद जो है ना कुछ इस तरह की पोजीशन आ गई। अब देखिए ये जो फ्लेयर्स है ना, ये जो लेफ़्ट साइड वाली ये ऊपर आएंगी ये, और ये जो एक
साइड है जो जिसमें सब साइड्स इक्वल है वो नीचे आएंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो रफ़ल्स हैं इनको मैंने पिको करवा लिया था, तार वाली पिको करवाएंगे तो बहुत अच्छी रफ़ल जो है वो बन जाएंगी। और ये जो नीचे अगर आप देखेंगे तो तीनों जो एक तरह की जिनकी चौड़ाई थी ना, ये तीनों रफ़ल्स की जो है वो नीचे वाली साइड से एक ही तरह की चौड़ाई थी, उसको मैंने ये आर्म होल के नीचे वाली जो साइड है यहाँ से स्टार्ट किया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो तीनों की जो विड्थ है वो क्या है, सेम है। ये देखें, ये पहले की, ये दूसरे की और ये तीसरे की। तो यहाँ से हमने बाजू जो है वो लगाना स्टार्ट करना है और ऊपर तक जो है ना वो होते हुए आर्म होल से आना है। ये बड़ी वाली जो रफ़ल है वो नीचे आएगा, फिर उससे छोटी ऊपर आएगी और सबसे छोटी वाली जो है ना वो ऊपर आ जाएगी। और इस तरह से ये ब्लाउज जो है वो तैयार हो जाएगा बिल्कुल। तो ये देखें, ये कटिंग सिलने के बाद जो है ना ये इस तरह की कुछ इसकी आई है। अच्छा, उसके बाद ये लहंगे की बारी आती है। तो ये लहंगा मेरे पास ऑलरेडी था। अब मैं टिशू का भी पूरा एक सूट लेके आई थी जो कि मुझे 1000 का मिल गया था औरिगा मार्केट से ही। तो इसको मैंने डबल करके और इसकी जो चुनट्स हैं वो मैंने नीचे वाला जो इसका लाइनिंग थी ना उसके साथ जो है वो लगवा ली थी। तो इससे बहुत अच्छी जो है लहंगे की लुक आ जाती है, लेंथ भी इंक्रीज़ हो जाती है और एक बड़ा फ्लेयरी सी इसकी लुक आ जाती है लहंगे की। तो लहंगा मेरे पास ऑलरेडी था, उसको मैंने थोड़ा सा ऑल्टर किया और मैंने फिर पहना है। ये देखिए, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि इसकी रफ़ल्स कितनी प्यारी लग रही है ना। ये ऊपर छोटी, फिर उससे नीचे वाली थोड़ी सी बड़ी और सबसे बड़ी वाली जो है वो नीचे है। और साथ में मैंने इसमें प्लेट्स भी डाल ली थी इस तरह से। तो ये आप साइड से प्लेट्स भी डालेंगे तो इसकी बड़ी अच्छी सी फिटिंग आएगी। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये खुला था तो फिर बस मेरे पास टाइम नहीं था, इस वजह से मैंने इसको दोबारा जो है ना वो फिटिंग इसकी नहीं की। तो बस मैंने ऐसे पहन लिया था। तो ये ओवरऑल जो मेरा ड्रेस है उसकी लुक है। और ये पहनने के बाद ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है कि ये बॉटम पे बिल्कुल इसके फ्लेयर्स आ रहे हैं। और ये रफ़ल्स चेक करें आप, कितने प्यारे खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये रफ़ल जो है ना वो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो ये मेरी बेटी की जो थी वो बर्थडे थी और मेरी एनिवर्सरी थी तो उस पर मैंने पहना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।